English Class 7 Honeycomb Chapter 2 Exercise and Question Answers. First of all, comprehension check page number 22. First question is, what is the secret that Meena shares with Mridu in the backyard? तो मीना मृदु के साथ कौन सा सीक्रेट शेयर करती है? आंसर इज Meena shares with Mridu the secret about the cat in the backyard. तो मीना मृदु के साथ कैट वाला सीक्रेट शेयर करती है. द सीक्रेट वॉज दैट दे हैड अ किटन हिडन बिहाइंड द बीटरबेरी बुश. क्वेश्चन नंबर 2. हाउ डज रवि गेट मिल्क फॉर द किटन? रवि ब्रिंग्स मिल्क फ्रॉम द किचन saying that he was feeling hungry. तो रवि कैसे मिल्क लाता है? कहता है कि उसको भूख लगी है. सो रवि ब्रिंग्स मिल्क फ्रॉम द किचन saying that he was feeling hungry. He even drinks most of it to prove Pati that he was indeed hungry. उसको उसमें से बहुत सारा मिल्क पी भी लेना पड़ता है पाती को दिखाने के लिए कि वो रियल में हंग्री है. He then brings the tumbler in the backyard and empties it in the coconut shell. तो फिर वो टम्बलर लेके बैकयार्ड में जाता है और उसको कोकोनट शेल के अंदर खाली करता है. He then washed the tumbler and put it back. उसके बाद वो टम्बलर वॉश करके वापस रख देता है. Thus, Ravi got milk for the kitten. तो ऐसे रवि को किटन के लिए मिल्क मिलता है. Question number 3. Who does he say the kitten's ancestors are? Do you believe him? तो रवि के मुताबिक किटन जो है वो किसके एंसेस्टर्स है? सॉरी, जो किटन है वो किसका एंसेस्टर है? और क्या वो सच बोल रहा है? हम उसमें बिलीव करते हैं. He says that the kitten's ancestors are the Pallavas. वो कहता है किटन के एंसेस्टर जो है वो पल्लवाज है. But we do not believe him. So the answer is no, I don't believe him. Next question is, Ravi has a lot to say about MP Punai. This shows that. तो उसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए हैं. रवि बहुत कुछ कहता है ना MP पुनाई के बारे में मृदु को, तो उसके पीछे के रीज़न क्या है एक्चुअल में? तो 4 ऑप्शन दिए हैं. उसमें से हम लोग अग्री कर सकते हैं. वी अग्री विद दिस स्टेटमेंट. फर्स्ट, ही इज़ merely ट्राइंग टू इम्प्रेस मृदु. और दूसरा रीज़न, ही हैज़ अ रिच इमेजिनेशन. ये 2 चीज़ें हम लोग अग्री कर सकते हैं. क्वेश्चन 5. व्हाट वाज द नॉइस दैट स्टार्टल्ड मृदु एंड फ्राइटन महेंद्रन? वो कौन सी वॉइस थी जिसने मृदु को इरिटेट किया और महेंद्रन को डरा दिया? अ क्रीचिंग साउंड स्टार्टल्ड मृदु एंड फ्राइटन्ड महेंद्रन. जब भी आप एक्सरसाइज करो टेक्स्ट बुक साथ में रख के करना, क्योंकि उसमें भी आपको क्वेश्चंस लिखते जाने हैं और जो शॉर्ट है वो टेक्स्ट बुक में भी फिल करना है. तो पेज नंबर 22 का कॉम्प्रिहेंशन चेक ख़त्म हुआ. कॉम्प्रिहेंशन चेक पेज नंबर 28. फर्स्ट क्वेश्चन इज, द म्यूजिक मास्टर इज मेकिंग लवली म्यूजिक. Read aloud the sentence in the text that expresses this idea. मतलब म्यूज़िक मास्टर का जो म्यूज़िक था वो बहुत ही लवली था, ये इंडिकेट करने के लिए कौन सा सेंटेंस है हमारे चैप्टर में? तो द म्यूज़िक मास्टर्स नोट्स सीम टू फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली इनटू द विजिबल ट्रैक्स ऑफ द मेलोडी. ये सेंटेंस था म्यूज़िक मास्टर के लवली म्यूज़िक के लिए. Question number 2. Had the beggar come to Rukumani's house for the first time? Give reason for your answer. तो क्या बेगर रुकुमनी के घर पहली बार आया था?
No, the beggar had not come to Rukumani's house for the first time. The beggar himself says that he had been coming there regularly for a week, क्योंकि beggar ने खुद बताया था कि वो एक वीक से रेगुलरली वहाँ पे आ रहा है, तो he was not for the first time. A sharp V-shaped line had formed between her eyebrows. What does it suggest to you about रुकुमणि's mood? तो रुकुमणि के आईब्रोज के बीच में शार्प वी शेप की लाइन खींच जाती है, बनती है, तो ये रुकुमणि का कौन सा मूड सजेस्ट करती है? A sharp V-shaped line between her eyebrows suggests that Rukumani was losing patience. She was getting angry. उसके बाद कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, जो टेक्स्ट बुक में से कंप्लीट करने हैं, वो उसके आंसर्स भी मैंने दे दिए हैं, तो आपको लिख लेने हैं. टेक्स्ट बुक पे भी लिख सकते हो, नोटबुक में लिखना चाहो तो नोटबुक में लिख लो. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द म्यूजिक टीचर एज सीन फ्रॉम द विंडो. विंडो से देखने पर कैसे लग रहे थे म्यूजिक मास्टर, वो बताना है. द म्यूजिक टीचर सेट इन फ्रंट ऑफ लाली विथ मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो. तो म्यूजिक टीचर थे वो लाली के सामने बैठे थे और उनका जो बैक था वो completely विंडो की तरफ था. He was bony. His head was bald. A fringe of oiled black hair fell around his ears. He had an old-fashioned tuft. He had a wrinkled neck. Round it, he wore a gold chain. He had a diamond ring on his hand. He had a scrawny big toe. He was playing on the violin with his hands. He beat time on the floor with his toe. So, this is the simple description of music teacher. In question 3, we have first question is what makes Mridu conclude that the beggar has no money to buy chappals. तो कैसे पता चलता है, मृदु कैसे डिसाइड करती है कि बिगर के पास चप्पल लेने के लिए पैसे नहीं होंगे? द बिगर शोड द चिल्ड्रन हिज बेयर फीट. बिगर ने अपने बेयर फीट दिखाए थे बच्चों को. देयर वर लार्ज ब्लिस्टर्स ऑन देम. और उसके पैरों में बहुत ही बर्न वाउंड्स या फिर छाले पड़े हुए थे. So Mridu concluded that the beggar had no money to buy chappals. What does she suggest to show her concern? What does she suggest to show her concern? तो वो क्या करती है अपना कंसर्न दिखाने के लिए? To show her concern for the beggar, she suggests that an old pair of chappals should be given to him. तो उसको हमें ओल्ड पैर में से कोई भी ओल्ड पैर ऑफ चप्पल उसको दे देनी चाहिए, ये मृदु सजेस्ट करती है और अपना कंसर्न दिखाती है. क्वेश्चन नंबर 4, हैव यू चिल्ड्रन, शी बिगन, एंड देन सीइंग दे वर curiously quiet went on more slowly. Seen anyone lurking around the veranda? अब ये जो लाइंस दी है उसमें से हमको व्हाट डू यू थिंक रुकुमणि रियली वांटेड टू आस्क? तो क्या रुकुमणि रियली वांटेड टू आस्क इफ द चिल्ड्रन हैड हिडन द चप्पल्स? रुकुमणि क्या पूछना चाहती थी? रुकुमणि पूछना चाहती थी कि क्या किसी ने उनके चप्पल छुपाए हैं. Why did she change her question? Then उसने अपने क्वेश्चन चेंज क्यों कर लिया? Seeing the children curiously quiet, she felt something more serious had happened. तो बच्चों को एकदम क्वाइट देख के उसको लगा शायद कुछ और सीरियस हैपन हुआ है. So she changed her question. What did she think had happened? She thought that the chappals had gone for good.
तो वो क्या सोचती है कि शायद चप्पल किसी अच्छे के लिए ही गए हैं। On getting Gopu Mama's chappals, the music teacher tried not to look too happy. Why? तो गोपू मामा के चप्पल मिलने पर म्यूज़िक टीचर अपने आप को अंदर से तो खुश है पर दिखाना नहीं चाहता। क्यों नहीं दिखाना चाहता? द म्यूज़िक मास्टर डिड नॉट लाइक टू शो हिज ग्रीड, सो ऑल्दो हिज आइज लीट अप ही ट्राइड नॉट टू लुक टू हैप्पी। उसको अच्छे चप्पल मिले हैं, वो नहीं दिखाना चाहता, इसलिए वो अपने खुशी को छुपा रहा था। On getting a gift of chappals, the beggar vanished in a minute. Why was he in such a hurry to leave? The beggar had realized that the children had given him chappals of their own. beggar को ये समझ में आ जाता है कि बच्चों ने किसी से भी पूछे बिना घर से चप्पल वो ले आए हैं। They had not sought the permission of the elders. मतलब उन्होंने किसी एल्डर की परमिशन नहीं ली है। He feared that the elder could take it back. उसको लगा था, उसको फियर था कि कोई एल्डर आके उसके चप्पल वापस ले लेगा। So he vanished in a minute. इसीलिए वो एक ही मिनट में वहाँ से गायब हो गया। Walking towards the kitchen with Mridu and Meena, Rukumani began to laugh. What made her laugh? It was the mental picture of Gopu Mama which made Rukumani laugh. क्या पिक्चर था? She knew he would feel very uncomfortable. उनको पता था कि वो बहुत ही uncomfortable feel करेंगे क्योंकि on coming home it was his habit to throw off his shoes and get into chappals as soon as possible. मतलब गोपू मामा जैसे ही घर आते अपने शूज़ रिमूव करते और बहुत ही जल्दी फास्टली अपने चप्पल पहन लेते थे। उसके बाद इफ़ वाली जो एक्सरसाइज है उसके आंसर्स मैंने दिए हैं पहले। आई होप आप लोगों ने पहले खुद से ट्राई किए होंगे और फिर जो मैंने आंसर दिए उसके साथ आप टैली कर लेंगे। और ये 4 फिल इन द ब्लैंक्स जो मैंने होमवर्क में दी थी वो है। आई ऑल्सो वॉन्ट यू टू टैली विद दैट। अगेन क्वेश्चन 3 के आंसर्स, उसके बाद पोएम के क्वेश्चन आंसर्स हैं। इफ समवन डजंट वेयर अ यूनिफॉर्म इन स्कूल, व्हाट डू यू थिंक द टीचर विल से? अगर स्कूल में कोई यूनिफॉर्म नहीं पहन के आता है तो टीचर क्या कहेंगे? The teacher will say that he is a rebel because he alone doesn't wear a uniform. तो टीचर उसको रेबल कहेंगे, ऑपोजिट पार्टी कहेंगे, ओपोनेंट कहेंगे, क्योंकि वो यूनिफॉर्म पहन के अकेला नहीं आया। When everyone wants a clear sky, what does the rebel want most? सेकेंड क्वेश्चन है, जब सारे लोगों को क्लियर स्काई चाहिए होता है तो रेबल को क्या चाहिए होता है? When everyone wants a clear sky, the rebel wants rain most. तब उसको रेन चाहिए होती है। क्वेश्चन 3, if rebel has a dog for a pet, what is everyone else likely to have? तो जब रेबल जो है, इफ़ द रेबल हैज़ अ डॉग फॉर अ पेट, तो रेबल के पास जब डॉग होता है तब दूसरे लोगों के पास क्या होता है? इफ़ द रेबल हैज़ अ डॉग फॉर अ पेट, एवरीवन एल्स इज़ लाइकली टू हैव अ कैट। व्हाट इज़ इट गुड टू हैव रेबल्स? व्हाई इज़ इट गुड टू हैव रेबल्स? तो रेबल की प्रेजेंस होना, मतलब कि अपने ग्रुप में या अपने आसपास रेबल का होना क्यों अच्छा है? इट इज़ गुड टू हैव रेबल्स, दे हेल्प अस कीप बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ अ सिचुएशन इन माइंड, थस दे हैव कीप अ बैलेंस। तो रेबल होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो हमको सिचुएशन, जो भी सिचुएशन है उसकी बोथ द एक्सपेक्ट्स, दोनों साइड के एक्सपेक्ट को हमारे माइंड में हमको दिखाते हैं। थस दे कीप अ बैलेंस, तो ये चीज़ हमको बैलेंस करने में काम आती है। वाई इज़ इट नॉट गुड टू बी अ रेबल वन सेल्फ? मगर
कोई हमें मतलब वन सेल्फ मतलब हमें खुद को रेबल होना, इट्स नॉट गुड. Is not good to be a rebel oneself because the people do not generally like rebels, क्योंकि लोगों को वो पसंद नहीं आते हैं. A rebel always finds it difficult to make friends, और rebel के लिए फ्रेंड्स बनाना भी बहुत मुश्किल होता है. Would you like to be a rebel? If yes, why? If not, why not? I would not like to be a rebel for the sake of being a rebel, for it will be a kind of perversion. Moreover, nobody like a rebel, क्योंकि ये जो चीज़ है वो हमको अकेला कर देती है और किसी को भी ये चीज़ पसंद नहीं आए. ये ईट जो है वो निकाल देना है. I would not like to be a rebel for the sake of being a rebel, for it will be a kind of perversion. Moreover, nobody likes a rebel. उसके बाद सेकंड क्वेश्चन के जो एंटोनिम्स हैं वो दिए हैं मैंने. देन थर्ड क्वेश्चन में जो रिलेटेड लाइंस फ्रॉम द पोएम उसके आंसर्स दिए हैं. वैसे तो ये दोनों एक्सरसाइजेस इजी है, एंटोनिम्स बहुत ही ईजी है, फिर भी मैंने आंसर दिए हैं. अगर आपने नहीं लिखे हैं तो टैली कर लेना. और क्वेश्चन 3 के भी आंसर